सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। आप देख सकते हो टाइम फ्रेम 15 मिनट है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा होगा। ये देखो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो फर्स्ट टाइम आया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे सेकंड टाइम भी आया, फिर यहाँ पे एक नीचे साइड का मोमेंटम दिखाया, थर्ड टाइम आया, फिर से नीचे साइड का मोमेंटम दिखाया, मतलब जो कि कल हुआ है, राइट। फोर्थ टाइम में मार्केट यहाँ पे अभी रजिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है। एक दो तीन चार बार ये वापस से वो जगह पे आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक थोड़ा मोमेंटम दिखाए ऊपर का। और बाकी फिर एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये वाला एक टारगेट हो सकता है, मतलब 24,000 का टारगेट, राइट। मैंने एग्जैक्टली 24,000 के आसपास ही लाइन ड्रॉ किया हो। तो अभी देखते हैं यहाँ से मोमेंटम कैसा आता है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल शॉट करते हैं ना, मैं पुट शॉट नहीं करता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये ऊपर जाता है और फिर गिरता है नीचे, तो यहाँ पे जो एंट्री मिलेगी वहां पे मैं एंट्री करूंगा। अदरवाइज ये यहाँ पे अगर कुछ निगेटिव साइन दिखाता है और नीचे गिरने का ट्राई करता है, तो यहाँ से भी मैं एक एंट्री बनाऊंगा। तो देखते हैं अभी कैसा मोमेंटम मिलता है। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे। सबसे पहले मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा दिया है, तो लेट्स सी, देखते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आज ट्रेड करेंगे। और आज और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आज से लॉट साइज चेंज हो चुके हैं। तो अभी लॉट साइज जो है वो 75 पर लॉट हो चुका है। पहले 25 पर लॉट था, अभी 75 पर लॉट है। तो अभी देखते हैं आज 75 हम ट्रेड करें या फिर 150 ट्रेड करें, क्योंकि आज है फ्राइडे, फिर है सैटरडे संडे, राइट। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम 75 करते हैं और मंडे से फिर 150 क्वांटिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो साइकोलॉजी भी ठीक रहेगी और आइडिया भी आ जाएगी कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है आफ्टर लॉट साइज चेंजेस। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। और ये देखिए, मैं 100 रुपीज के आसपास की स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ। 24,000 की ही कॉस्ट मैंने लिया है। अब देखो यहाँ पे 75 लॉट साइज हो गया। 1 लॉट इज इक्वल टू 75 क्वांटिटी, राइट। इसका मार्केट ऑर्डर था और देख रहे कितना भी मार्जिन लगेगा। तो 1,82,000 लग रहा है मार्जिन एक लॉट शॉर्ट करने के लिए, राइट। तो इसको अपन हेज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मुझे मार्जिन लग रहा है 97,000। एक बार 150 क्वांटिटी देखते हैं। ठीक है, तो एक लॉट ही हम करेंगे आज। और मैं ट्राई करता हूँ एक लॉट आज करने का, और मंडे से हम लोग वापस से शिफ्ट हो जाएंगे 150 क्वांटिटी के अंदर। तो अभी मुझे मार्जिन लग रहा है 98,000 का, और स्ट्राइक प्राइस हमने 24,000 की ली है। और 99 रुपीज, 100 रुपीज, 99 रुपीज के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। और आज है फ्राइडे, है ना। तो देखते हैं, हर दिन तो प्रॉफिट नहीं होता है। अभी कंटिन्यू एक कल भी प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले लॉस हुआ था, तो ऐसे लॉस प्रॉफिट चल रहा है। और गाइज मुझे ना बहुत सारी चीजें आपको आज बतानी है, तो एक बार ट्रेड ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चीजें। तो गाइज आप देख सकते हो मार्केट का मोमेंटम ऊपर तरफ ही जा रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं और मार्केट का मोमेंटम। तो गाइज आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार जब आया तब ये मार्केट ऊपर साइड निकल गया। तो ये ऊपर साइड निकल गया, तो वेट करेंगे जब तक हमको हमारा सेटअप नहीं बनता है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जब सेटअप बनेगा तो ही हम लोग एंट्री करेंगे। और गाइस और एक चीज, मजेदार चीज बताना चाहता हूँ। अब कल क्या हुआ ना, कल मुझे एक व्हाट्सएप आया बेसिकली, और उनका बोलना ऐसा था कि अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो मैं आपको तुरंत 5,000 पे करूंगा, और आपका जो क्लास है सैटरडे संडे को वो भी अटेंड करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो मैंने उनको वापस से पूछा कि आप श्योर हो अपने बातों पे, कि अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ तो मैं मेरा पर्सनल क्यूआर कोड भी भेज दूंगा, उसके ऊपर आप पेमेंट कर दोगे। तो फिर वो बोलने लगे कि अब उनको डाउट हो गया कि यार अगर सही में इसने स्टेटमेंट दे दिया तो मुझे जो मैंने कमिटमेंट दिया था 5,000 देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। मैंने उनको वही बोला कि यार मैं चीज़ें गलत तो डाल नहीं रहा हूँ, और आप लोग के सामने कुछ गलत तो है नहीं। जब लॉस होता है वो भी आपको दिखाता हूँ, जब प्रॉफिट होता है वो सारी भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन आया कि मैंने बोला ठीक है, मैं क्यूआर कोड भी भेज रहा हूँ अपना पर्सनल वाला, उसके ऊपर भेज दो 5,000, मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन है कि 6% भी आपका बनना चाहिए हर महीने। जब अगर आप 6% बनाओगे तब मैं भेजूंगा। मैंने बोला मैंने तो कोई भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला है मैं 6% बना रहा हूँ करके। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग करके 2 से 3% बनता है। मैंने कब बोला आपको 6% बनता है करके। ऑप्शन सेलिंग करो जब आपके पास ह्यूज कैपिटल होगा, बड़ा कैपिटल होगा, तो उसका 2-3% भी बहुत बड़ा होता है ना। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के लिए ऑब्वियसली ज्यादा पैसा लगता है। अगर मैं वही ऑप्शन बाइंग करता तो उसका ऑप्शन बाइंग करता तो कितना ही पैसा लगता है, बहुत कम लगता है, राइट। तो 2-3% बनाना भी पॉसिबल तो नहीं है नॉर्मल, है ना। अगर पॉसिबल होता
तो आज के टाइम में 90% जो ट्रेडर लूज कर रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं। ये सारी चीजें मैंने वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने 2-3% बनाता हूँ। अभी जो परसों का पीएनएल वीडियो डाला मैं, उसमें भी मैंने बोला कि 2-3% तो इनफ है, बन जाता है ना। मैं बना लेता हूँ, बन नहीं जाता मैं बना लेता हूँ। मैं डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को फॉलो करके, ये सारी चीजें मैं मैनेज करके अपना प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। और ट्रेडिंग जर्नी इतना ईजी तो नहीं है कि आप ट्रेड लो और प्रॉफिट हो जाए। बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, साइकोलॉजी खराब होती है, आपको डिप्रेशन लगता है कि यार मेरे साथ ही लॉस क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें झेलने के बाद हम जब प्रॉफिटेबल होते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कल जो जिनका मुझे व्हाट्सएप आया था, तो उनको फिर मैंने अपना स्टेटमेंट भेज दिया। तो अभी वो स्टेटमेंट मैं आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो। वो उनका क्वेश्चन ये था कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कोर्स क्यों बेच रहे हो। पहली बात तो मेरा कोई कोर्स है ही नहीं। मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, मेरा कोई कोर्स नहीं है। मैं अगर वेबिनार भी लेता हूँ ना, तो 1-to-1 मीटिंग होती है। आगे वालों के डाउट होते हैं, वो लोग पूछते हैं, मैं उनको कुछ बताता हूँ, तो एक 1-to-1 डिस्कशन होता है ना। कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। अभी मैंने कल के वीडियो में बोला आप लोगों को कि मैं सैटरडे संडे क्लास लेने वाला हूँ। 2 दिन की क्लास है। 2 दिन के क्लास में मैं जो कर रहा हूँ वो चीजें मैं आपको बताने वाला था, राइट। कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना, मैं क्या डिसिप्लिन यूज करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करना है। जब आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। डर कब लगता है? डर तभी लगता है जब आपका पोजीशन साइजिंग सही ना हो, आपका रिस्क मैनेज ना हो, तभी आपको डर लगता है। तो वही सारी चीजें मैं सैटरडे संडे, कल ही है सैटरडे संडे, मैंने क्लास रखा हूँ। उसके अंदर मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। उसके अंदर मैं हैंड होल्डिंग करके बेसिकली मैं एज अ एक मैं क्योंकि खुद एक ग्राउंड लेवल से आया हूँ, राइट। तो मैं खुद एक बंदे को बैठा के अपने सामने मीटिंग में मैं सारी चीजें बताने वाला था कि यार कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, अगर हम एक सेटअप यूज करते हैं तो वो सेटअप को कैसे यूज करना है, उसके ऊपर क्या काम करना है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला था। उसके बाद इन फ्यूचर 1 साल तक मैं जितने भी क्लासेस लूंगा, वो जो एनरोल करेंगे कल के क्लासेस में, उन लोग के लिए टोटली फ्री रहेगा। साथ में डाउट सॉल्विंग रहेगा, है ना। हमारे पास हमेशा एक बंदा ऐसा चाहिए होता है, या फिर कोई भी इंसान ऐसा चाहिए होता है कि हम ट्रेड कर रहे हैं ना, कभी गलती होती है, सबसे होती है, मेरे से भी होती है, सब लोगों से गलती होती है। तो एक बंदा ऐसा चाहिए होता है कि यार जब गलती होती है ना, तो वो बंदा हमको गाइड कर पाए, है ना, हमको बता पाए कि कहाँ पे हमने गलत किया है। वो एक जो सिंपत्ति होती है ना, वो एज अ ट्रेडर का लॉसेस को भुलाने में मदद करती है। तो ये सारी चीजें मैं अपने एंड से करना चाहता था आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि मैं जो ग्राउंड लेवल से ऊपर आया हूँ और मैंने जो ट्रेडिंग में सीखा हूँ कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बताना, है ना। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें एक पर्सनल गाइडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से मैंने सैटरडे संडे का क्लास रखा था। ये ईयर खत्म हो रहा है और ये ईयर हमने प्रॉफिटेबल क्लोज कर रहे हैं। चलो चलते स्टेटमेंट के ऊपर। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ से 6 महीने का लास्ट ले रहा हूँ, 1 जून से 27 अभी आज तक का ले रहा हूँ, है ना, दिसंबर तक का। देखो, तो मैंने नेट पीएनएल, ग्रॉस पीएनएल 26,000 बनाया और नेट पीएनएल 22,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे। तो 6 महीना, अब देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे लॉट, छोटे छोटे प्रॉफिट है। जून में मैं कितना, 1 लॉट के अंदर करता था, 2 लॉट के अंदर करता था, मतलब 50 क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पे छोटे छोटे पैसा बनाए, है ना। फिर धीरे धीरे मैंने लॉट साइज 100 किया, 100 करके अभी हम 100 पे चल रहे हैं और अब मंडे से 150 क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। तो जर्नी कोई इजी तो नहीं थी, छोटे क्वांटिटी से प्रैक्टिस कर करके, डिसिप्लिन को डेवलप कर करके हम लोगों ने ये। अगर आपको लगता है कि आपको भी कुछ ऐसे तरीके से सीखना है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए जो कि टाइम टू टाइम मुझे गाइड करे और बताते रहे, राइट, अगर आपको ऐसा फील आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा पैसा बना रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसा आप जज मत करो यार, हर चीज के लिए पैसे पैसे मांगता है, पैसे मांगता है। अरे टाइम एनर्जी सब कुछ दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत चार्ज करने में मुझे नहीं लगता कि है। अगर मैं फ्री रखूंगा ना, जिसको सीखना भी नहीं है ना, जो टाइम पास कर रहे हैं ना, वो भी आ जाएंगे, है ना। कल चल के पैसा बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। ठीक है। आपने इतने दिन से मेरा वीडियो देख रहे हो, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैंने ओवर लॉस कर लिया। मैंने हमेशा लिमिटेड लॉस रखा है, हमेशा लिमिटेड लॉस रखा है मैंने, कभी लॉस बढ़ा नहीं किया मैंने। तो जब मैं लॉस बढ़ा नहीं ले रहा हूँ और प्रॉफिट बढ़ा ले रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि मेरी साइकोलॉजी कितनी डेवलप हो चुकी है अभी। तो ये साइकोलॉजी अगर आपको भी डेवलप करनी है तो कल की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है ज्वाइन तो आप मत कीजिए, आप वीडियो देख के सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट मेरा काम था, अगर मेरे को जो चीज़ें आती है वो शेयर करने की, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और वो क्लास जो मैं फीस रखा हूँ, उसके चार्जेस इसलिए रखा हूँ क्योंकि जो
प्लेटफॉर्म में यूज करूंगा उनको भी मुझे पे करना है कुछ ना कुछ, है ना। अब मैं थोड़ी ना सारी चीजें अरेंज करते बैठूंगा यार, लिंक बनाओ ये बनाओ। तो एक प्लेटफॉर्म है रीगी करके, तो रीगी से मैंने कनेक्ट किया, उन लोगों ने मेरे से कनेक्ट किया और उन्होंने ही सर्विस प्रोवाइड की कि आप ये लिंक भेज दो, हम लोग सारी चीजें करके दे देंगे आपको। तो वो लोग भी चार्जेस लेते हैं यार। बाकी आपकी इच्छा है, आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको लगता है सही तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं डिटेल्स डालते रहता हूँ। अगर आपको कल की क्लास ज्वाइन करना है, कल शाम की क्लास है, सारी डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, और जो मेरी क्लास की लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगर जो इंटरेस्टेड है उनके साथ में कल 1-to-1 में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे क्या हम लोग ये सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजी कैसे रखना है, पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करना है, और साइडवेज मार्केट जब होता है तब आपको कैसे ध्यान रखना है खुद के पोजीशन साइजिंग के ऊपर, और ये सुपर ट्रेंड को कैसे आपको मैनेज करना है, ओवर लॉस नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को कल और परसों जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है गाइस, अभी देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलती है। एक बार एंट्री मिल जाए तो अपडेट करता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ से हमको एक एंट्री मिल सकती है, अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम लोग एक ट्राई करेंगे ट्रेड लेने का। तो 104.50 पे एंट्री हुई है, हम 114 का स्टॉप लॉस लगा देंगे सबसे पहले। हाँ, स्टॉप लॉस अपन ने लगा दिया है, 75 क्वांटिटी हमने शॉर्ट किया है, और लॉस लेते से ही अपन को कुछ लॉस दिख रहा है, ₹750 का कुछ लॉस हो जाएगा इसके अंदर अगर लॉस होता है तो। और मैं श्योर नहीं हूँ, आज के ट्रेड में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं है। देख रहे हो आज फ्राइडे है ना, तो ये चीज़ें भी होती है। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था और मुझे एंट्री कब मिली, 104 पे मिली, और अभी वो प्राइस सेम ऊपर जाके अभी 1010 110, अरे बाप रे, बढ़ गया। देख रहे हो, मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट कि ये ऊपर जा सकता है, और सेम चीज़ें हो रही है। ठीक है, अपना लॉस लिमिट में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के रखा है 114 पे, स्टॉप लॉस चले जाएगा अपना, पे लगा के रखा है 113, बहुत बड़ी कैंडल पे। ठीक है, अपना यहाँ पे लॉस हो चुका है। फर्स्ट ट्रेड तो अपना 720 का लॉस है। मैंने इसलिए क्वांटिटी कम रखा था आज, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि बुलिश मोमेंटम है। अब ट्रेड तो मुझे करना ही है ना, है ना, ट्रेड तो मुझे करना ही था, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड करने में। 10 पॉइंट का एसएल जा चुका है अपना, 114 जाके अभी 110 109 आ गया। तो वेट करेंगे सेकंड एंट्री के लिए, सेकंड एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मिलेगी वैसे और एक एंट्री। उसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे लॉस कवर करने का। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी क्या रहेगा, लॉस कवर करना है, ठीक है। यही सारी चीजें मैं कल आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जब लॉसेस भी होते हैं ना, तब भी आपको माइंडसेट एकदम ऐसा रखना है कि फोकस रखना है। कोई दिक्कत नहीं, लॉसेस होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई भी सेटअप ऐसा दुनिया में बना नहीं है जहाँ पे लॉसेस नहीं होंगे। बस लॉसेस को कवर करना सीखना, लॉसेस को मैनेज करना सीखना। अभी देख रहे हो यहाँ पे 100, मैं 106 105 पे भी एंट्री कर लेता तो भी स्टॉप लॉस तो जाना ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी आ चुका है। रेड सिग्नल पहले आया था, फिर अभी ग्रीन सिग्नल आ चुका है। तो ऐसे टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, जा रहा है जाने दो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, बस सिग्नल का वेट करना है आपने। देखो ये क्लोजिंग दे दिया इसने, तो वैसे भी हमको निकलना पड़ता, राइट। छोटा सा लॉस ले लिया आज अपन ने, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। 750 720 का ही लॉस है, और एक ट्रेड लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कितना, और 10 पॉइंट जा सकता है, तो अपना 1500 का लॉस होगा खत्म। अब लॉस लिमिट अपन ने, मैं आपको मंडे को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि मैं कैसे प्लान करने वाला हूँ, मेरा डे का लॉस कितना रहेगा और डे का प्रॉफिट कितना रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे मंडे को डिस्कस करूंगा। अभी 2 दिन मैं प्लान करूंगा कि कैसे क्या मैनेज करना है, और साथ में अपन क्लास में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से मुझे एक सिग्नल मिलने वाला है, और सेम ही जगह सिग्नल मिल रहा है। तो ये वाले जोन पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट का। यहाँ से अगर ये नीचे साइड मोमेंटम देता है तो एक एंट्री करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस देखते कौन सी सिलेक्ट करना है। थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके मैं सोच रहा हूँ ट्रेड करूँ, अगर इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा 24,100 का कॉल हम शॉर्ट करेंगे। निकल रहा है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। Okay। तो 85.30 पे यहाँ पे एंट्री हुई है मेरी, और ओटीएम पे ट्रेड कर रहे हैं अपन। ठीक है, वेट करते हैं, अभी एक एंट्री वापस से हुई है। तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि ये अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का, है ना। तो एक एम पैटर्न जैसा भी यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, आप देख सकते हो एम पैटर्न जैसा भी हुआ है यहाँ पे। तो अगर इसमें मोमेंटम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। इसका स्टॉप लॉस लगा देते तो सेफ हो जाएंगे अपन। 85 पे शॉर्ट किया है, तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा अपना 95 का। तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है।
अभी बस वेट है अपना कि एक तो स्टॉप लॉस अपन लेंगे, अदरवाइज ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, अगर वो हम हमारे डायरेक्शन में आता है तो उसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे। तो गाइस देख सकते हो अपना प्रॉफिट बढ़ के अभी 225 के आसपास हो चुका है। 85 पे शॉर्ट किया था, अभी 81 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो अच्छा मोमेंटम है। तो मैं देखूंगा अगर ये लॉसेस अपना रिकवर होता है तो उसको रिकवर करके फिर ट्रेडिंग क्लोज करेंगे। और अच्छा मोमेंटम नीचे से देना स्टार्ट कर दिया। अगर ये सस्टेन करता है तो हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और कुछ ऊपर का प्रॉफिट भी बन जाएगा। ये अगर और नीचे आ जाता है ना, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नीचे आ जाएगा, तो फिर हमारा लॉसेस 10 पॉइंट्स का नहीं थोड़ा कम रहेगा। अभी कुछ 400 का लॉसेस अपना रिकवर हो चुका है, 85 75 पे आ जाएगा तो एक बार हम लोग ट्राई करेंगे। अब बाकी इसमें इतना तो मुझे श्योर लग रहा है कि अभी लॉसेस 10 पॉइंट्स के तो नहीं जाएंगे अपने। अपन थोड़ा, अगर एसएल गया है भी तो 5-6 पॉइंट पे अपन निकल सकते हैं अभी। आप देख सकते हैं कंटिन्यू रेड कैंडल बनी, 1 2 3 4 5, तो थोड़ा रिट्रेस तो होगा ही है। अगर 5 कंटिन्यू रेड कैंडल बनती है ना, ऐसे कंटिन्यू आती है ना, थोड़ा ऊपर जाके फिर गिर सकता है ना। तो थोड़ा डरना नहीं है ऐसे मौके पे, अपने रूल्स पे और अपने प्रोसेस पे बैठे रहना है। अगर ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो ट्रेलिंग एसएल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम लोग क्लोज करेंगे ट्रेड। तो ठीक है गाइस, क्लोज करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है और साथ में अभी अपना कुछ 60-70 रुपीज लॉस चल रहा है। तो इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने क्लोज कर दिया, आप देखो ब्रेक इवन पे ही क्लोज किया अपन ने, ज्यादा बड़ा लॉस लिए नहीं है वाला ट्रेड में। तो ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया काम करता है ना। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ऊपर आया फिर अपना ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ में चला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, जब इसने ग्रीन दिखाया बंद कर दिया। तो ये ट्रेड में अपन को कुछ लॉस हुआ क्या? बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है ना। सिर्फ 7 रुपीज का कुछ प्रॉफिट हुआ है ऊपर का, तो आज का लॉस टोटल 705 है। अभी ये वाले ट्रेड में मेरा लॉस नहीं हुआ है, तो वापस से मैं और एक ट्रेड लेने के काबिल हूँ, है ना। अभी मेरा लॉस लिमिट ज्यादा हुआ नहीं है, तो 2 ट्रेड लेने के बाद भी हम लोग टोटल लॉस में 705 लॉस में ही है, अभी 2 ट्रेड लेने के बाद भी। तो हो सकता है कि मैं और एक ट्रेड लूं, क्योंकि लॉस लिमिट अभी तक बढ़ा नहीं है, इसको ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। तो ये वाले सेटअप की यही अच्छी खास बात है कि इसमें ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप चलते हो ना, तो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं और प्रॉफिट आपने देखा ही होगा, जब होता है तो बड़ा ही होता है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब अगर अगर एंट्री मिल गई तो ठीक है, वापस से नहीं मिली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख रहे हो नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट गया, अब नीचे आएगा तो वापस से और एक एंट्री लेने का ट्राई करेंगे। देखो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन सेलिंग में लॉसेस बड़े अनलिमिटेड होते हैं, स्टॉप लॉस लगाना तो जरूरी होता है, तो स्टॉप लॉस अपन ने लगाए भी थे और निकाल भी दिए, है ना। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन टाइम पे एग्जिट करना आपको आना चाहिए। टाइम पे एग्जिट अगर आप नहीं करते हो तो आपको दिक्कत है। अभी ये हो सकता है कि ये वाली कैंडल नीचे साइड क्लोज कर दे, तो आप लोग बोलोगे यार मार्केट नीचे तो आ रहा था, क्यों क्लोज किया? लेकिन रूल्स क्या बोल रहे हैं? रूल्स ये बोल रहा है कि इसने अपने ऊपर में क्लोज कर दिया। कहाँ पे क्लोज कर दिया? जब नीचे है, जब यहाँ पे जो हमारे रूल्स है, रूल्स के हिसाब से इसने क्लोजिंग कर दिया। अब ये नेक्स्ट कैंडल नीचे आ रही है, इसका मतलब ये है क्या कि मैंने, मुझे अजीब लगेगा यार मैंने क्यों क्लोज किया, मुझे नहीं क्लोज करना, तो मैं ब्रेक रूल रूल ब्रेक कर देता, वेट करता थोड़ा, तो मेरा शायद प्रॉफिट हो गया होता। अभी मेरे 200-300 रुपये प्रॉफिट में चले होते हैं, हो सकता है ये पूरा ही नीचे चले जाए ऐसा, तो मेरा पूरा लॉसेस भी कवर हो गया होता। ये सारी चीजें ख्याल में आएंगे, माइंड में आएंगे सारे डॉट। बट ये सारी चीजें डाउट माइंड में आने नहीं देना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज ऐसे छलावा, इसको छलावा बोला जाता है। प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत है, फॉलो करो तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। सब कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये लास्ट एंट्री है मेरी, मैंने एंट्री तो कर दिया, आपको दिखा देता हूँ एंट्री कितने पे हुई है। 91.75 पे एंट्री हुई है, अभी 90 क्या से 89 प्राइस चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। इसका भी स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा। कितने पे एंट्री हुई? 91.75 ना, 101 का स्टॉप लॉस लगा देते इसका। तो देख लो, ऐसे लगा दिया। ऐसे लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो हो जाए, मार्केट ऊपर नीचे जो भी हो, स्टॉप लॉस लगाओ सिस्टम में। 86 प्राइस हो चुका है, देखते हैं यहाँ से और कैसा मोमेंटम आएगा। तो गाइज यहाँ पे वापस से इससे निकलना पड़ेगा क्या ट्रेड से, क्योंकि देखो वापस से ग्रीन हो चुका है यहाँ पे। क्लोजिंग अभी तक नहीं आई है, 1 मिनट बाकी है क्लोजिंग के लिए। तो गाइज आप देख सकते हो 30 सेकेंड 20 सेकेंड्स कुछ लेफ्ट है ये ट्रेड क्लोज होने के लिए। अगर ये ट्रेड क्लोज हो जाता है इसके ऊपर, तो फिर उसका ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे आज की। फिर देखेंगे सीधा मंडे को ही कुछ होता है तो। तो ठीक है गाइज, क्लोज करता हूँ आज की ट्रेडिंग, अभी नहीं करना ट्रेडिंग।
आप देख सकते हो ये वाले ट्रेड के अंदर भी हमको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। हमने शॉर्ट किए थे, आपको दिखा देता हूँ, हमने शॉर्ट किए थे 91 पे और 89 पे कुछ कवर किए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है अपना। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो इसके अंदर भी हमने कुछ लॉस बुक नहीं किए। इवन 1-2 रुपए कुछ प्रॉफिट ही बुक किए। 600 के आसपास लॉस हो चुका है। और आज का फ्राइडे है, मैंने आपको पहले ही बोला है लॉस में कम लूंगा, प्रॉफिट में ज्यादा लूंगा। तो लॉस कम हो चुका है, कम लॉस 3 ट्रेड में हमारे सिर्फ 578 रुपीज ही गए। हमने सिर्फ 3 ट्रेड लिए और तीनों ट्रेड में हमको ज्यादा लॉसेस नहीं है। बहुत अच्छी चीज है ये, और मैं बहुत खुश हुई इस चीज से कि छोटे छोटे लॉस देके हम बड़े बड़े प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दिए। तो ठीक है गाइस, अब इससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अभी मार्केट कहीं पे भी जाए, हमने 3 ट्राई किए, तीनों ट्राई में हमको कुछ नहीं मिला है। तो बेस्ट है, क्लोज करो आज की ट्रेडिंग और मंडे को करेंगे बढ़िया से ट्रेडिंग। ठीक है गाइस, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ भी लगता है, डाउट है, तो नंबर भी है मेरा, मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं चीजें। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।